हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। चलिए आज बिहार एसएससी का सेट नंबर आज 2 होगा। क्या बिहार एसएससी का सेट नंबर आज 2 होगा, जो वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो चलिए हमने एक पार्ट करवा दिया है, आज सेट नंबर दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर आज कितना होगा? 2। ठीक है, चलिए सबसे पहली क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो हीरोज रोज ने की थी। किसने की थी? हीरोज रोज ने जो 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी को पराजित किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला का ए हो जाएगा। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में ही 1858 में वीरगति प्राप्त हुई थी। उनको रानी लक्ष्मीबाई को कब वीरगति प्राप्त हुई थी? 1858 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एयू 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, और कॉलिन कैंपबेल लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। जो जनरल डायर था वह हत्याकांड जो 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? ये जीता है अब्दुल्ला ही मायर, ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? अब्दुल्ला ही मायर। ठीक है, 2023 में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम बताइए। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम बताना है। ठीक है, तो अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी राजस्थान के मुख्यमंत्री, विष्णु देव साय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोहन यादव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। यानी इसमें से सही है आपका मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा पदभार ग्रहण किए हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मोहन यादव है जो मध्य प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के, ये भी ध्यान रखिएगा। अब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा भारत ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। भारत के सबसे, ऑप्शन नंबर सी, चौथा का सी, भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। मतलब भारत के साथ सबसे कम स्थलीय वाला सीमा कौन सा है? तो ये है आपका म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। कितना है म्यांमार का? 1643 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश का कितना है? 4096। बांग्लादेश का 4096। चीन का है आपका 3488। चीन का कितना है? 3488। ठीक है, और पाकिस्तान का 3323। पाकिस्तान का 3323 है। बांग्लादेश के 4096, चीन का 3488, पाकिस्तान का 3323 और नेपाल का आपका 1751, म्यांमार का आपका 1643, भूटान का 699, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो ये है सबसे कम पूछता, अगर ऑप्शन में सबसे कम ही पूछा था, लेकिन ऑप्शन 4 दिया था तो इस ऑप्शन में सबसे कम है 1643 में म्यांमार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर, भूटान है आपका 699 किलोमीटर, म्यांमार है 1643 किलोमीटर, नेपाल है आपका 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर
और चीन है आपका 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा है जो यूएसए और कनाडा के बीच है। किसके बीच? यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक है। और 17वीं समांतर रेखा है जो वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं कौन सा है? उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, और ड्रोन रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। और रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनर हिम रेखा है जो रूस और फिनलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 7 नंबर क्वेश्चन आइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चीन में है। चीन में शंघाई। कहाँ है? चीन, शंघाई चीन में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 को। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर इसका वर्तमान में अध्यक्ष पूछ दे तो इनका वर्तमान में अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। कौन है? डिल्मा रूसेफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक किया गया है आपका भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। और लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नुआखाई कृषि उत्सव उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया किस सरकार द्वारा? यानी किस राज्य द्वारा? एक किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कालिदास सम्मान पुरस्कार की सम्मानित राशि कितने रुपया दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपये। कितना? 5 लाख रुपया। ठीक है, और संस्कृत के सबसे बड़े कवि किसको माना जाता है भारत में? तो कालिदास को ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2023 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है? तो कितना है? ये है आपका 5 MMT। कितना? 2023 तक 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये है RK नारायण। ऑप्शन नंबर बी। मालगुडी डेज के रचनाकार RK नारायण। ठीक है, आगे बढ़े। और RK नारायण को और बता दें हम अन्य कौन कौन से हैं, तो स्वामी और उनके दोस्त। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाकार स्वामी और उनके दोस्त, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी का आदमखोर, द इंग्लिश टीचर आदि। ठीक है, अगर मुल्क राज आनंद की बात करें तो कुल्ली, टू लिप्स एंड अ बर्ड। ठीक है, अनटचेबल, द डेथ ऑफ ए हीरो। ठीक है, और RK लक्ष्मण की बात करें, किसके? RK लक्ष्मण की बात करें तो हास्य रख लेखक है, कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, द टनल ऑफ टाइम। मुकुल केशवन की बात करें तो एक भारतीय इतिहासकार एवं उपन्यासकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? फिजी देश की राजधानी है सुवा। फिजी की राजधानी कौन सी है? सुवा। फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी कहाँ है अवस्थित? कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार है इराक की मुद्रा। कहाँ के? इराक की मुद्रा। ठीक है,
चलिए कुछ मुद्रा और बता देते हैं। दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो इराक की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल, ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। इसकी राजधानी पूछे तो तेहरान, इसकी राजधानी पूछे तो तेहरान। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का है रुपया, कौन सा है? रुपया, ठीक है। कौन सा है? रुपया। इसकी इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूसंतारा, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा, ठीक है। चीन की कौन सी हो जाएगा? चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। इसकी मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा हो जाएगा युआन। और बात करते हैं हम मालदीव की, तो रुपया, मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। अगर पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद। ओमान की मुद्रा है रियाल, ओमान का मुद्रा क्या है? रियाल। ओमान की राजधानी बोले तो मस्कट, ठीक है। बहरीन का मुद्रा दिनार, कुवैत का मुद्रा दिनार, इराक का मुद्रा दिनार, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बहरीन की राजधानी मनामा, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? यानी साइना नेहवाल का किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से। कौन से? बैडमिंटन से, ठीक है। साइना नेहवाल ने विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया? दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मैथ है, ठीक है। मैथ देख लीजिए। किसी फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। उस फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप औसत निकाल लीजिएगा। पुरुष महिला तीन को दिया है, आप एलिगेशन लगा के बना ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर भी 17 आपका मैथ है कि 689 रुपये की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला। वॉशिंग मशीन का क्रयमूल्य कितना होगा? क्रयमूल्य बराबर निकालिएगा, क्रयमूल्य बराबर निकालिएगा विक्रयमूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस लाभ, यानी विक्रयमूल्य कितना है आपका? 689 गुने 100, 100 प्लस लाभ, लाभ कितना हो रहा है? 6%, यानी 106% नीचे हो जाएगा। 106 से आप काट दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा निकल के, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है आपका। एक्स किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हो, वाई किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हो। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम करें? तो 10 8 80 या 10 8 18, 10 8 80, ठीक है। एक्स कितना हो जाएगा? एक्स किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिल जा रहे हैं, ठीक है, क्या एक साथ मिल रहे हैं तो कितने दिनों में काम करेंगे? तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 40। 8 5 40 और 10 चौके 40, तो 5 4 9, 40/9 हो जाएगा। भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 9 चौका 36 4 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक हालात में शेष 4 बचते हों। तो 63 और 105 को लसा लीजिएगा और उसमें जो लसा आएगा लसा में उसमें 4 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलिए। विष्णु व रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी धुलाई पर 240 खर्च किए। 15% लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि में बेचना चाहिए? तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, ढुलाई पर खर्च दिया है, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिएगा और 15% लाभ निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैथ को सेक्शन को छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं चिक्के की ओर। अभी इधर मैथ ही है, मैथ, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये आपका जापान में होने वाला है। कहाँ? जापान में आयोजित होने वाला है, ठीक है। अब जब पहली बार एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था आयोजित? दिल्ली में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। कौन बन गया है भाई? अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन बने हैं? अक्षता कृष्णमूर्ति। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है।
भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 34वें ग्रैंड मास्टर 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अनमोल रमेश कौन बने हैं? अनमोल रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में। पटना विश्वविद्यालय, पटना है जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, कब से मनाना परिणाम हुआ? 2015 से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है। ठीक है, जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। और ओडिशा उड़ीसी हो गया। केरल का कथकली हो जाएगा। ठीक है, और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 की ओर। जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित? जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और आइसोसोनगल है जो आइसोगोनल है जो चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोनोगल को क्या कहते हैं? चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है शुष्क। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु कौन से है? हरिकेन, टर्नेडो, बोरा, साइक्लोन कौन है? तो यह है आपका बोरा, एक ठंडी और शुष्क वायु है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में आती है? मतलब कौन से महीने में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति आती है? तो ये आती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऑप्शन नंबर जून में हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यानी 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है। क्या? 21 जून को ही कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे हम लोग कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो एक किए थे आपका मिनहाज उल सिराज। किसने किया था? मिनहाज उज सिराज। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो ये भेज दिया था रंगून। कहाँ भेजा था? रंगून, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ठीक है, रंगून है जो बर्मा देश की राजधानी था। अब इसका नाम पेईताव हो गया। ठीक है, वर्तमान में बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुगल शासक थे। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने ही किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। रंगून में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु कब हुआ था? 1862 में। और ये जफर नाम से शायरी लिखते थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया?
तो 1904 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मन्नी मेघालय की रचना किसने की थी? तो ये किए थे सत्यनार ने। किसने किया था? सत्यनार ने। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका मैथ है, 47 भी मैथ है, ठीक है। चलिए 46, 47, 48 भी मैथ है, 49 भी मैथ है, 50, 51, 52 भी मैथ है, 53, 54, 55, 56, 57। चलिए इधर आ गया आपका रीजनिंग। इकसठ नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 62 नंबर, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। प्याज में कौन सी गंधक पाया जाता है? सल्फर, ठीक है। प्याज में कौन सा? सल्फर। प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? कंद, यानी सलकंद भाग खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ताजे पानी की झील शिवाजी सागर झील, ऑप्शन नंबर बी। 63 का बी। 64 नंबर क्वेश्चन आइए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो जीबी मौलिंकर, ऑप्शन नंबर ए, यानी गणेश, इनका पूरा नाम जीबी मौलिंकर, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, 65 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 नंबर की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें? बिहार में जब लोकसभा की सीटें 40 है तो राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 16। कितना है? 66 का 16, ठीक है। अभी बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। अब बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो किस देश का है? आयरलैंड का। किस देश का? आयरलैंड का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात कर लें। ब्रिटेन है जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है। और गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानताबद्धता यह सब फ्रांस से है। और उच्च न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, वित्तीय आपातकाल, ये सब अमेरिका से। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान है। संघीय ढांचा जो है कनाडा से है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये किया था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे माओ त्से तुंग। कौन थे? माओ त्से तुंग, ऑप्शन नंबर बी। 70 आते हैं, कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, खासी भाषा, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ये गारो खासी का नाम सुना होगा। तो ये सम्मिलित है आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खेमेर शाखा में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 है, क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान और सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। सही बात है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेगा। एक गलत बोल रहा है, यानी रहेगा। ठीक है, यानी केवल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 कि बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? क्या कौन सुमेलित है? तो बिहार सरकार की और प्राप्ति राशि। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना 2500, ये गलत है, ये आपका 1500 हो जाएगा। ठीक है, कल्याण योजना कितना है? 1500 की राशि। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर, कबीर अंत्योदय अनुदान योजना। कबीर अंत्योदय अनुदान योजना कितना है? 3500 की जगह कितना है? 3000 है। चलिए ये भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना है 20,000। कितना है? 20,000। और बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना कितना है? 1500, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना कितना है? 1500 है। कबीर अंत्योदय अनुदान योजना कितना है? 3000 है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना कितना है? 20,000 है। ठीक है, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कितना है? 30,000। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन सा है? यह है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में आपका रीजनिंग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर सब रीजनिंग ही है, बानवे नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया था? तो ए लिया था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चला था? 1956 में। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? मतलब कौन सा संघ सूची में नहीं है जो 7वीं अनुसूची में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये राज्य सूची में आते हैं। किस में? राज्य सूची में आते हैं, बाकी सब संघ सूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो वो कृषि कर नहीं लगा सकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में, घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयरों सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है? निफ्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? निफ्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो ये किया जाता है लकड़ावाला समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 96, 96 नंबर क्वेश्चन है। CaCO3 हॉलेस CO2G उपरोक्त अभिक्रिया को समयावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की समय साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो इसको बनाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर CaCO3 है जो संगमरमर को कहा जाता है। CaCO3 किसको कहा जाता है? संगमरमर को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, किस उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आँखों में से कौन सा सही है? तो इसका कौन सा सही है ये? ठीक है, बन जाएगा उत्तल लेंस। यानी इसमें चित्र दर्शाया गया है जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चित्र ए, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चित्र ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली। अल्बर्ट आइंस्टीन, क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, यानी चिकित्सा से, रसायन शास्त्र से, भौतिक शास्त्र थे, जीव विज्ञान थे, कौन थे? ये थे भौतिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 में प्रकाश विद्युत पर क्या डाला था? प्रभाव डाला था, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का फुल फॉर्म। BOD की मात्रा बढ़ने पर जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। BOD की मात्रा के बढ़ने पर जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। BOD की मात्रा के कम होने पर जल क्या होता है? साफ होता है। यानी गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य किसके मध्य पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका 99 नंबर का डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पटना में ही गंदगी है। ठीक है, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षित होते हैं, सही है। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता, ये भी सही है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सी बच गया था, यानी सी नहीं होगा। अब सी क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा सही। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101वां प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम कणिका। क्या कहते हैं? कणिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, टॉर्च और सर्चलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? टॉर्च, सर्चलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो बल्ब लगा होता है परावर्तक के
फोकस के अत्यधिक निकट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है ग्लिसरॉल का। IUPAC का पूरे पे यानी 1 2 3 ट्राइट्रॉल होता है, यानी IUPAC नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ऑप्शन नंबर बी। 103 का कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 104 में आते हैं। 104वां क्वेश्चन है प्रत्येक ALU एक समय में कितने बाइट्स यानी बिट्स डाटा को डिकोड करती है? तो कितने करती है? 32 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी। कितने करती है? 32। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 105 में। 105 नंबर क्वेश्चन है डॉपलर ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो कब की गई थी? तो 1842 में, ऑप्शन नंबर ए। कब की गई थी? 1842 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106 में। 106 आपका है रीजनिंग, 7 है रीजनिंग। ठीक है, 7 8 रीजनिंग ही है ना जी, बिल्कुल। 9 10 11 इधर रीजनिंग ही है, रीजनिंग है। हाँ चलिए 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन है, 121वां क्वेश्चन है कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका एस स्टेज में। कौन सा स्टेज? एस स्टेज, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर। G2 अवस्था में यानी विभाजन की तैयारी होती है। G2 में क्या होता है? विभाजन की तैयारी होती है। एम स्टेज में क्या होता है? इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। एम स्टेज में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। G1 स्टेज में क्या होता है? RNA तथा आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 से सही कथन की पहचान कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सूचकांकों के लिए समान होता है। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सूचकांकों के लिए क्या होता है? समान होता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई घनत्व पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो कौन सा सही है 122 का? यानी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 123। 123 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करना है। क्या करना है? उनको सूत्रों का मिलान करना है। तो चलिए मीथेन का कौन सा हो जाएगा? मीथेन का हो जाएगा CH4, सही है। एथेन का कौन सा हो जाएगा? एथेन का आपका हो जाएगा C2H6। एथेन का कौन सा होगा? C2H6। ठीक है, प्रोपेन का हो जाएगा इस सामने। ठीक है, प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। तो मीथेन का CH4 हो जाएगा, एथेन का C2H6 हो जाएगा, एथेन का C2H6 हो जाएगा, प्रोपेन का C3H8 हो जाएगा, ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, यानी रिकेटस होता है? तो कौन सा विटामिन कमती है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होते हैं। अब वयस्क में जब इसकी कमी होती है तो हड्डियों में झीन और लचीली हो जाती है। ठीक है, इसको ओस्टियोमाइलिसिस कहते हैं जिसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। 125 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, पता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, ठीक है, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम क्षारीय जो MgOH के होल टू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन तत्वों का समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो किसे लिखा गया है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 127 नंबर 127वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, सही है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, ये भी सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करते नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। कौन सा कथन गलत पूछ रहा था, यानी गलत है डी। क्वेश्चन नंबर 128 है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो ये है आपका नायलॉन। कौन सा है, नायलॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, मुक्त पतन उदाहरण बताना है। मुक्त पतन उदाहरण है असमान त्वरण वाली गति का, शून्य वेग वाली गति का, एक समान वेग वाली गति का। डी है एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 130वां क्वेश्चन है आपका, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो ये होते हैं मलेरिया का। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है, तो ये नहीं होता है किसका, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, 131 का सी। 132 नंबर क्वेश्चन है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो कौन सा होता है, एस तरंगे। कौन सा, एस तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर 133वां क्वेश्चन है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स तैरते हैं रहते हैं। कौन सा हो जाएगा, यानी प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 134 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। 135 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की भूमिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भूमिका और शरीर का संतुलन नियंत्रण होता है, तो अनुमस्तिष्क से। किससे, अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 136 की ओर। 136 में रीजनिंग, 37 रीजनिंग है आपका, 38 भी रीजनिंग है, 39 40 सब इधर क्या है, रीजनिंग ही है, ठीक है। तो इस तरह आपको जीके जीएस क्या हुआ, समाप्त हो गया 75 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, और हो सके तो दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।